नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की जो तैयारी है, चाहे आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप 12वीं के छात्र हैं, बहुत ही सुंदर चल रही हो। प्यारे बच्चों, अगस्त का महीना जल्दी खत्म होने वाला है और आगे जो है सितंबर आने वाला है। सितंबर के साथ ही शुरू हो जाएंगी आपकी अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा होगी पर्व और त्योहार के बीच में। आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख के तैयारी करेंगे। थोड़ी थोड़ी ठंडी भी आ जाएंगी, जिसमें आपको नींद कुछ ज्यादा ही आने वाली है। तो ये भी आपके लिए अग्नि परीक्षा है। तो जो बच्चे इन 3-4 जो भी महीने बचे हैं उसको सीरियसली यदि पढ़ लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फरवरी यानी कि 2025 का एग्जाम बड़ा अच्छा जाने वाला है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे शुरू से ही पढ़ाई रिवीजन टेस्ट चल रहा है उनके लिए तो बड़ा अच्छा से एग्जाम जाएगा, लेकिन जो ये सोचते होंगे पहले ना पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय होने वाला है। क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे टीचर आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि उनको भी तो रिजल्ट शो करना है ना अगले साल। तो सब लोग टेस्ट रिवीजन होमवर्क पे लोड देंगे। तो यदि आप आराम मन से पूरा समय लेके सब कुछ करें तो आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पे, और ये बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न भी आया है। वो प्रश्न क्या है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रश्न ये है, देखिए कि जो अभी तक हमारे प्यारे बच्चों का जो एग्जाम का पैटर्न था 2024 तक, वो पैटर्न कैसा था कि सभी सब्जेक्ट में एक पेपर होता था ऑब्जेक्टिव और एक हिस्सा होता था उस बच्चे का सब्जेक्टिव। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया और उसी में एक हिस्सा हो जाता था उस बच्चे का सब्जेक्टिव, है ना, जिसको वस्तुनिष्ठ या फिर एमसीक्यू बच्चे कहते थे, जिसको मतलब विषयनिष्ठ कहते हैं सब्जेक्टिव को। अब हमारे बच्चों के सामने क्या पैटर्न था पहले का? तो पहले का पैटर्न था कि सर जो एमसीक्यूज यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुरुजी आते थे उनकी संख्या होती थी 100 कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हुआ करते थे, जिसमें बनाना पड़ता था 50। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ गया है कि सर यह क्या 100 से घट के इनकी संख्या 60 हो गई है और 60 में क्या हमको 50 बनाना है? ऐसी बातें बच्चों के पास घूम फिर करके आ रही हैं। चाहे वो किसी अनजान शिक्षक, माने शिक्षक जो न्यूज वगैरह के बारे में नहीं जानते, वो कहीं से सुन लिए तो बच्चों के बीच में परोस दिए, या फिर ये अफवाह एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक प्रवेश कर चुकी है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या ये पूरा का पूरा मैटर सच है कि ऐसा ही होने वाला है, या फिर ये बातें झूठी है और ये महज केवल अफवाह है? आइए इसी के ऊपर जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। प्यारे साथियों, इस बात की सत्यता को परखने के लिए आप स्वयं जो है इतने सामर्थ्य हैं कि आप आसानी से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, अपने फोन में इंटरनेट खोलना है, और फोन में इंटरनेट खोलते ही आपको चले जाना है गूगल के पास, और गूगल में आप जैसे जाएंगे तो आपको एक चीज सर्च करना है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर BSEB.nic.in या केवल आप अगर BSEB करेंगे तो ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। और ये जो पेज खुलेगा ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट होगा, जिसमें जैसे ही आप खोलेंगे तो आप देखेंगे ऊपर में नोटिफिकेशन जो है ना ऐसे ऐसे घूम रहा होगा या ऐसे ऐसे चल रहा होगा। तो उस नोटिफिकेशन में या फिर नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो नोटिफिकेशन चलता हुआ आपको दिख जाएगा। तो उसमें आप देख लेना, पढ़ लेना कि क्या एग्जाम के पैटर्न में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक तो हमने सोर्स दे दिया स्वयं खोजने के लिए वेबसाइट से। दूसरा, अगर आप फेसबुक चलाते हैं
तो फेसबुक पर भी जाके सर्च बार में खोज सकते हैं BSEB पटना या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। फेसबुक पर भी अपना पेज है, या फिर एक्स यानी कि जो ट्विटर है वहां पर भी इसका अपना पेज है। तो यहां पर भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे ही प्यारे बच्चे आप इन तीनों जगहों पे जाकर के सर्च करोगे, और अगर आप अभी के कुछ दिनों के अगर आप न्यूज पेपर्स को भी खंगाल लोगे, तो प्यारे बच्चों कहीं भी ये सूचना आपको मिलेगी ही नहीं, ना कहीं ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो एमसीक्यूज 100 आते थे अब उनकी जगह 60 आएंगे। ये कहीं भी नहीं लिखा गया है, ना कहीं भी अब तक ऐसा नोटिफिकेशन निकला है। तो हमें अब क्या करना है, तो प्यारे बच्चों अभी आपको वही पैटर्न मान के चलना है कि एमसीक्यूज कितने होंगे, 100 होंगे, जिनमें से हमें 50 का किसी 50 का आंसर देना है। ये अगस्त सितंबर इसके बाद आने वाला है। अगर किसी भी प्रकार का ऐसा नोटिफिकेशन जो है यदि बिहार बोर्ड जारी करती है, तो मैं सबसे पहले आप तक लेकर के आऊंगा और आप सभी को बता दूंगा कि एग्जाम में क्या परिवर्तन हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों आश्वस्त रहिए, अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं है प्यारे दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव की संख्या घटा दी गई, या सब्जेक्टिव में कुछ छेड़छाड़ किया गया, या कुछ चैप्टर हटा लिया गया, या फिर कुछ चैप्टर्स जोड़ दिया गया। तो ये कुल मिलाकर के ये जो भी खबर फैला रहे हैं ये 100% खबर है अफवाह, 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 झूठ, झूठ, झूठ। तो प्यारे बच्चों ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिससे बहुत सारे बच्चे चिंतित थे। अब बेफिक्र होके आप पुराने पैटर्न पे पढ़िए। मंथली जो आपके स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम हो रहा है वो फाइनल एग्जाम का पैटर्न नहीं है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रह रहे हैं। ये भी नहीं समझना है कि वही होगा। आपको एग्जाम से पहले सेंटअप एग्जाम लिया जाएगा, याद रखिएगा। सेंटअप एग्जाम में भी पैटर्न को खोल के रखा जाता है जो आपका नवंबर या दिसंबर के समय में एग्जाम होगा। हालांकि जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर आप देखेंगे वही एग्जाम का अभी तक क्या है पैटर्न है। अगर कोई चेंज आता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो आप कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें भी ऐसी खबर मिली कि 100 की जगह 60 हो गया, 80 की जगह जो है अब 50 पूछे जाएंगे, या फिर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जम के तैयारी करो, वक्त कम है। प्रैक्टिस, रिवीजन और राइटिंग पे बड़ा फोकस करो। यही मिलके तुमको फरवरी में शहंशाह बनाएगा और अप्रैल में तुम्हारे घर तक हम आएंगे यदि तुम्हारा रिजल्ट बेहतर होगा। धन्यवाद।